हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सभी लोग स्वतंत्रता दिवस अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग डायरेक्शन की सीरीज चालू किए थे, डायरेक्शन पढ़ा रहे थे, आज मैं डायरेक्शन के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और उससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 10 to 12 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं एक वीडियो में तो इतना करेंगे। फिर नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज लेके आएंगे, नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे हम, और वहाँ से हम अपना शुरू करते हैं नेक्स्ट सिस्टम, नेक्स्ट चैप्टर। देखिए, हो सकता है कि मैथ का लेके आऊँ या पुनः रीजनिंग लेके आऊँ। और आपको डेली की डेली क्लासेस मिलेंगी, कुछ भी हो, कैसी भी हो कंडीशन हो। डेली कोशिश यही रहती है कि बच्चों को डेली क्लासेस मिले। अभी हमने स्टार्ट किया है क्लास 9th की सीरीज़। क्लास 9th में मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हैं, फिजिक्स अभी स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, और जितना हमको नॉलेज है, जितना हम बुक से नॉलेज निकाल पाते हैं, जितने ईजी वे में किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये सारी कोशिश रहती है कि कम से कम ईजी से ईजी वे में बच्चों को समझाया जाए। तो मेरे भाई, हम आते हैं आज हम डायरेक्शन के पार्ट 4 में। डायरेक्शन का पार्ट 4 हमारा स्टार्ट हो रहा है आज। डायरेक्शन चैप्टर का पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है आज, और ये लास्ट पार्ट होगा। यहाँ हम लिखेंगे अपना डायरेक्शन। पार्ट 4 ठीक है भाई। डायरेक्शन पार्ट 4 में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप की एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको लेके हम सॉल्व करेंगे, और इजी से इजी वे में जो भी कॉन्सेप्ट रह गए होंगे या किसी कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। मिसलेनियस एक्सरसाइज करने में रिवीजन हमारा हो जाता है, रिवीजन हमारा वेरी इजीली हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन अपना लेते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको अपने बोर्ड को हम पार्ट 2 में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ गया। ठीक है, अपने ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि 200 मीटर चलने के बाद, 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, मैं दाएं मुड़ गया और 100 मीटर की दूरी तय और 100 मीटर की दूरी तय दूरी तय किया। ठीक है मेरे भाई, 100 मीटर की दूरी तय किया। ठीक है, अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है, मुड़ गया, सॉरी किया, और उसके बाद बाएं मुड़ गया, किया, उसके बाद बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ने के बाद 300 मीटर की दूरी तय किया, मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय किया, की दूरी तय किया। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माउथ किधर होगा, मेरा मुख किधर होगा। तो हमें क्या करना है, अंत में मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है, ये भी क्वेश्चन में दे दिया। अंत में मेरा मुख
अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है। ठीक है मेरे भाई, अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है। तो मैं किस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ किया? तो मैं किस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ किया मेरे भाई। ठीक है, अंत में मैं किस दिशा में, क्वेश्चन कह रहा है कि 200 मीटर चलने के बाद मैं बाएं मुड़ गया। 200 मीटर चलने के बाद मैं बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ने के बाद 100 मीटर की दूरी तय की। बाएं मुड़ा तो 100 मीटर की दूरी तय किया। ठीक है मेरे भाई, बाएं मुड़ा तो 100 मीटर की दूरी तय किया। तब दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ के 100 मीटर की दूरी तय किया। उसके बाद बाएं मुड़ के 300 मीटर की दूरी के तय किया। अंत में मेरा मुख जो है बच्चों, अंत में मेरा मुख जो है उत्तर की ओर है। तब मैं किस दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ किया? तो हमें बताना है कि किस दिशा से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन है मेरे भाई मेरा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है मेरे भाई, अब हम अपने सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसा जैसा क्वेश्चन में हमें कहा गया है उसी तरीके से हम सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं हूँ, क्या हूँ? मैं हूँ। ठीक है, मैं क्या है कि मैं, जैसा क्वेश्चन 200 मीटर चलने के बाद मैं बाएं मुड़ गया, तो मैं पहले 200 मीटर चला ऐसे, फिर क्या किया? 200 मीटर में चला। ठीक है, 200 मीटर चला। 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ गया, मतलब राइट में टर्न कर गया मैं। ये हमारा राइट है, हमने राइट में टर्निंग ले ली। 100 मीटर की दूरी तय किया और फिर कितने मीटर की दूरी तय की? 100 मीटर की दूरी तय की। उसके बाद पुनः मैंने लेफ्ट ले लिया। अब चल एक चीज़ और है मेरे भाई, यहाँ पॉइंट पे हम आएंगे, फिर यहाँ दो चीज़ें होंगी, एक लेफ्ट होगी और एक राइट। तो अगर हम इस तरफ मुड़ जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये हमारी राइट साइड हो गई। इसी तरीके से मेरे भाई इस पॉइंट पे जब हम आएंगे, इसी तरीके से मेरे भाई जब इस पॉइंट पे हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिलेगी कि यहाँ 2 पॉइंट होगा। अगर हम इस तरफ मुड़ जाते हैं तो ये हमारा राइट साइड हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन में कहा है कि मैंने लेफ्ट की साइड में टर्निंग ली, मैंने लेफ्ट में टर्निंग ले लिया। क्या किया? मैंने लेफ्ट में टर्निंग ले लिया। ठीक है मेरे भाई, जब मैंने लेफ्ट में टर्निंग लिया तो कितना चला? 300 मीटर चला। कितना चला? 300 मीटर हमने पुनः यात्रा प्रारंभ की। 300 मीटर चला। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट में मैं उत्तर दिशा में हूँ। लास्ट में मैं उत्तर दिशा में हूँ। ठीक है मेरे भाई, लास्ट में मैं किस दिशा में हूँ? उत्तर दिशा में हूँ। तो मैं अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? अब हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, लास्ट में वो नॉर्थ डायरेक्शन से चला। ठीक है, लास्ट में वो नॉर्थ डायरेक्शन से चला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट में अगर वो लेफ्ट में है तो शुरू भी तो लेफ्ट साइड से ही किया था। यहाँ से उत्तर की दिशा की ओर चला। ठीक है, पुनः और नॉर्थ में है, लास्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इसी साइड में इसका क्या हो जाएगा? फेस हो जाएगा। यहाँ इसका मुख हो गया। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये स्ट्रेटजी हमें सीखना होता है कि हम अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करें और बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है मेरे भाई,
तो एक चीज़ बताइए, जिधर जिसका मुख होगा उसी दिशा में वो चलना प्रारंभ करेगा। कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा मुख उत्तर दिशा में हो और मैं पश्चिम से चलना प्रारंभ कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब आगे आगे ही तो देख के चलते हैं, पीछे तो देख के चलेंगे नहीं, ठीक है। तो जिधर मेरा मुख होगा उसी तरफ से हम चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, उसको लेते हैं हम। सॉरी, ये आर है बच्चों, नॉर्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हम अपना लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि मोहन अपने घर से निकला। क्या काम किया, मोहन अपने घर से निकला, है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। मोहन अपने घर से निकला, मोहन अपने घर से निकला, मोहन अपने घर से निकला और 12 किलोमीटर पूर्व में चला, 12 किलोमीटर पूर्व में चला, ठीक है, पूर्व में चला। उसके बाद वह लेफ्ट में टर्न हो गया, उसके बाद वह लेफ्ट में टर्न हो गया। क्या हुआ बच्चों, लेफ्ट में मुड़ गया, लेफ्ट में मुड़ गया, ठीक है मेरे भाई। लेफ्ट में मुड़ने के बाद लेफ्ट में मुड़ा और स्कूल तक पहुंचने में, और मुड़ गया और स्कूल तक पहुंचने में, और स्कूल तक पहुंचने में, स्कूल तक पहुंचने में उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है मेरे भाई। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ठीक है। और उसकी बहन भी साथ में है, मान लेते हैं मोहन की बहन, कुछ भी ले लेते हैं, उसकी बहन, ठीक है। उसकी बहन उसकी बहन दूसरी तरफ से निकली, उसकी बहन भी थी, उसकी बहन दूसरे तरफ से निकली, उसकी बहन दूसरे तरफ से निकली, ठीक है मेरे भाई। उसकी बहन दूसरे तरफ से निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, ये 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर चलती है। 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है मेरे भाई, ठीक है। 12 किलोमीटर पश्चिम की चलती है, फिर वो बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद बाएं मुड़कर, उसके बाद बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, तब स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचती है, ठीक है मेरे भाई, स्कूल पहुंच जाती है। तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन क्या होगी। तो न्यूनतम दूरी पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है मेरे बच्चों, मेरे भाई मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा जाता है मेरे भाई, उसी तरीके से मेरे दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मोहन अपने घर से पूर्व के 12 किलोमीटर पूर्व में चला। आप चाहें तो एक मैप बना लें, ठीक है, आप चाहें तो मैप बना लें, ना चाहें तो ना बनाएं, ठीक है। यहाँ देखिए ईस्ट इधर ही होता है हमारा, ये हमारा ईस्ट में चला 12 किलोमीटर, कितना चला 12 किलोमीटर मोहन जो है ईस्ट में चला, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद वो किधर मुड़ गया, अगर इस तरफ मुड़ेगा तो राइट मुड़ेगा, और इस तरफ मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा तो लेफ्ट मुड़ गया, फिर वो लेफ्ट में मुड़ गया मेरे भाई।
इस तरह अगर मुड़ जाता हो तो राइट मुड़ता, इधर मुड़ा तो लेफ्ट में मुड़ गया। ठीक है, लेफ्ट में 5 किलोमीटर चलता है तो स्कूल आ जाती है, यहाँ स्कूल है। यही काम उसकी बहन ने भी किया, भाई बहन का नहीं पट रहा होगा। ठीक है, जब भाई बहन का नहीं पटा तो उन्होंने क्या किया कि बहन ने बोली कि चलो तुम इस तरीके से जा रहे हो, मैं दूसरे तरफ से स्कूल जाऊंगी। तो जब वो दूसरे तरफ से अपने घर से निकली और 12 किलोमीटर वो पश्चिम में चली। किधर चली मेरे भाई? तो पश्चिम, तो यही डायरेक्शन होगा हमारा। उसकी बहन जो है 12 किलोमीटर पश्चिम में चलती है। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, मान लेते हैं घर हो गया, दोनों का घर हो गया। ये मोहन हो गए हमारे, क्या हो गए मेरे भाई? मोहन हो गए। यहाँ पे मोहन जी हो गए। ठीक है, और यहाँ उनकी सिस्टर मान लेते हैं यक्स नाम है, वो हो गई। ठीक है, दोनों अपने अपने डायरेक्शन में चले और दोनों स्कूल पहुँचते हैं। यही काम उनकी बहन ने भी दोहराया। उनकी बहन भी क्या काम की कि यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न हो गई, यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न होती है। ठीक है, बाएं मुड़ी इधर लेफ्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक ही लाइन पे एक बार लेफ्ट ऊपर एक बार लेफ्ट नीचे कैसे हुआ? आप अपने फेस ऑफ रेफरेंस को रख के चेक कर लीजिए। अगर हम ऐसे खड़े हैं, इस डायरेक्शन में खड़े हैं, तो लेफ्ट हमारा इस साइड हो रहा है, राइट इस साइड हो रहा है मेरे भाई। लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्लियर कर लें। ठीक है मेरे भाई, हम अपने को फेस ऑफ रेफरेंस पे रख के, पॉइंट पे रख के चेक कर लेते हैं। अगर मैं अपने आप को खुद इस पॉइंट पे रखता हूँ तो देखने को हमको मिलेगा कि लेफ्ट हमारा इस साइड हो रहा है, ये हमारा फेस लेफ्ट का हो गया और ये हमारा फेस भाई राइट का हो गया। ठीक है मेरे भाई, जब ये हमारा राइट का हो गया तो ये फेस हमारा राइट में चला जाएगा। ये इधर अगर मैं टर्न करता मेरे भाई तो ये मैं राइट में जाता, और उस तरफ मैं लेफ्ट में टर्न किया तो ऊपर जाऊंगा। बट सिस्टर के केस में क्या है मेरे भाई? सिस्टर के केस में क्या है? अब मेरा मुख पश्चिम की तरफ हो गया। जब मेरा मतलब मुख पश्चिम की तरफ हुआ तो अब इसमें आप देखें, इसमें जब ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा तो लेफ्ट हमारा ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट हमारा नीचे हो जाएगा, राइट ऊपर हो जाएगा। अपने आप को रख के चेक कर सकते हैं। ये मेरा राइट है, राइट ऊपर जाएगा इधर का, इधर लेफ्ट है तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट करें, सीरीज ले लें, बुक ले लें। ठीक है, कि बहुत सारे राइटर्स की बुक अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें और सॉल्व करें। आपको सारे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं, जैसे यूपी पुलिस का हुआ, MPSI आने वाला है। ठीक है, पटवारी लेखपाल आने वाला है, और उसके बाद सबसे बड़ा पेपर तो उत्तर प्रदेश का पेट है, पेट आएगा। उसके बाद टीचर के लिए टेस्ट होते हैं, जो टेट होते हैं, सीटेट होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिए क्या कहा कि मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। अच्छा एक चीज़ बताइए मेरे भाई, मिनिमम डिस्टेंस होती क्या है? जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना है तो इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। अब अगर लॉन्ग डिस्टेंस देखें तो ये भी 5 किलोमीटर टर्न करती है। ठीक है, यहाँ भी इसकी स्कूल आ जाती है। ठीक है मेरे भाई, वहाँ उनकी स्कूल आ गई। अब बताइए इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो फाइंड आउट करने का तरीका यह होता है कि जब मिनिमम डिस्टेंस, जहाँ पे देखो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछे तो सारी डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, सारी की सारी डिस्टेंस को हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड हो गई। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, वही मिनिमम डिस्टेंस होती। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे? जैसे गाँव में आप लोग रहे होंगे, देखे होंगे, तो कहते हैं कि कहीं जाना है तो मेन रोड ना जाओ, साइड से चले जाओ। ठीक है, कट लेके चले जाओ कहीं से। तो क्या होता है कि बीच का रास्ता को जो है कट आउट करके हम सीधे अपने पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, वो मिनिमम डिस्टेंस होती है। वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे कि भैया बहन और भाई के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मिनिमम डिस्टेंस इनकी आ जाएगी। ठीक है,
मिनिमम डिस्टेंस इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए मेरे भाई कि केवल अगर भाई का मिनिमम डिस्टेंस इसमें पूछ ले, इस क्वेश्चन में केवल मोहन का मिनिमम डिस्टेंस पूछे कि मोहन 12 किलोमीटर चलता है अपने वेस्ट में पश्चिम पूर्व की ओर और वहाँ से वो लेफ्ट टर्न हो जाता है, लेफ्ट टर्न होने के बाद स्कूल पहुँचने में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने में वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से तो 12 किलोमीटर गया, यहाँ से 5 किलोमीटर गया, ठीक है। यही कंडीशन सेम बहन में भी है, वो पश्चिम की ओर चलती है और उसके बाद लेफ्ट में ट्रेवल करती है तो 5 किलोमीटर तो स्कूल आ जाता है। तो बोथ नंबर आर सेम, ठीक है, सारे नंबर सेम हैं, सारी डिस्टेंस सेम है। तो अब अगर एक का आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो इसको आप चाहे तो नाम दे दीजिए या सीधे निकाल लीजिए शॉर्टकट में, या आपको नाम देने हैं तो नाम दे दीजिए, कुछ भी जो इच्छा आपको करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर एक इसका दो मेथड है सॉल्व करने का मेरा भाई। देखो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ये हुई, ठीक है, और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारी ये हुई, 12 कितना हो गई टोटल 24। मान लेते हैं एक लाइन है हमारी बेटा, इस यहाँ लेते हैं एक कंप्लीट लाइन है, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसको हम 20 से डिवाइड कर दें अगर यहाँ से, तो अगर मान लीजिए पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है तो इसको हम 2 से डिवाइड या 20 से आधे से डिवाइड कर दें तो 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी और 5 सेंटीमीटर मेरे भाई ये हो जाएगी। लेकिन टोटल डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर ही है ना मेरे भाई, तो वही चीज़ यहाँ भी है मेरे भाई। ये टोटल डिस्टेंस कितना हुई यहाँ से यहाँ तक हमारी, यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर हुई, कितना हुई 24 किलोमीटर हुई, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए ये साइड सेम है तो ए और ए भी सेम होगा, ठीक है, जो पैरेललोग्राम टाइप में बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर हमारा हो जाएगा, क्या होगा, ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे रिपीट होगी, इसको इधर अगर हम ऐसे लाएं और टोटल डिस्टेंस यहाँ भी हमारी 24 ही किलोमीटर होगी, ये 24 किलोमीटर ऊपर भी होगी, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर है तो यहाँ भी 5 किलोमीटर होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन का सलूशन कुछ हम यहाँ निकाल देते हैं, बहुत छोटा सा सलूशन है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी इतना छोटा सा क्वेश्चन करने में, इतना समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम से पूरा का पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दीजिए, आप निकाल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, 5 किलोमीटर तो ये था, 5 किलोमीटर ये हो गया इमेजिनरी लाइन, टोटल डिस्टेंस इसकी 10 किलोमीटर इधर, 24 किलोमीटर इधर है, तो हम इस लाइन को निकाल सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे मेरे भाई, अगर हम इस लाइन को निकालेंगे, हाइपोटेनियस को निकालते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, अगर हम मिनिमम डिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं, मान लेते हैं, अगर यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं मेरे भाई, तो क्या काम करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये कर देंगे। जब इसको हम जैसे ही स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो ये √676 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे भाई, इसका होता है 26, तो एक आंसर तो इस तरीके से 26 किलोमीटर आ जाएगा। दूसरा भी मेथड है मेरे भाई, जिसको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लेंदी है, ये कौन इतना करे, कोई शॉर्टेड मेथड मिल जाए जिससे आसानी से आ जाए, तो दोनों के बीच का हमें निकालना है। किसी एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों के बीच का निकल आए, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में मेरे भाई, उस कंडीशन में हम एक नया फार्मूला देखेंगे, एक नया सिस्टम देखेंगे। खाली बखाली हम इस लाइन से इस लाइन के बीच का इसका एरिया निकाल के इस चीज़ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भाई की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के बहन पे अप्लाई कर देंगे। अब इस तरीके से हम देखेंगे तो 5 किलोमीटर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 किलोमीटर का स्क्वायर,
का होल अंडर रूट निकाल देंगे हम, तो आंसर हमारा इसका आ जाएगा 30 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर भाई का 30 किलोमीटर है तो बहन का भी 30 किलोमीटर आएगा, तो बहन का भी 30 किलोमीटर आएगा, चाहे तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो 30 + 30 हम ऐड कर देंगे = 26। ये भी मेथड ईजी है हमारा, वो भी मेथड ईजी है हमारा, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये, और कंपटीशन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, और आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सबको मिले, और हमारा भी हमें भी नए नए वीडियो, नए कॉन्सेप्ट लाने में अच्छा लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, डेली का डेली में मेहनत करके वीडियो लाते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाते हैं, और कहीं कॉपीराइट का मैटर नहीं है, कोई किसी का क्वेश्चन मैच नहीं कर सकता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कोई कॉपीराइट किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है, कोई भी पढ़ के पढ़ा सकता है, उसको सॉल्व करा सकता है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे धीरे से। ठीक है, आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे मेरे भाई, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, पीसीएस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लेके सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि, ठीक है, हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है कि गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। कोई गोपाल है, सेम टू सेम लैंग्वेज है क्वेश्चन की, कोई गोपाल है, गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। विद्यालय से 2 किलोमीटर स्ट्रेट में चलता है, सीधा चलता है, सीधा चलता है। ठीक है मेरे भाई, सीधा चलता है, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और पैदल मुड़ता है, और 1 किलोमीटर पैदल चलता है, 1 किलोमीटर पैदल चलता है। 1 किलोमीटर पैदल चलता है, ये 1 किलोमीटर है, इसको ऐसे हम लिख लीजिए, 1 किलोमीटर पैदल चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर एक किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ के 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है। उसका घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व में, उसका घर, ठीक है, उसका घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व में स्थित है।
विद्यालय के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तब गोपाल विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? तो गोपाल विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? ओके मेरे भाई, इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि गोपाल जो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि गोपाल जो हैं विद्यालय से 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ठीक है, गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधा चलता है। ठीक है, मानते हैं ये स्कूल है। यहाँ सॉल्यूशन हम लिख लेंगे मेरे भाई। स्कूल से 2 किलोमीटर गोपाल सीधा चलते हैं, 2 किलोमीटर वो स्ट्रेट चल गए, 2 किलोमीटर सीधा चल गए। फिर उन्होंने क्या काम किया कि 1 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ते हैं। अब यहाँ पे दाईं नीचे की ओर हो जाएगा, वो अपने दाईं ओर मुड़ गए। कहाँ मिल गए? दाईं ओर, राइट में मुड़े और वो 1 किलोमीटर चले। ठीक, 1 किलोमीटर पैदल चले। पुनः घर पहुँचने के लिए दाईं ओर मुड़े, पुनः घर पहुँचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चले। पुनः अब यहाँ से हम दाईं ओर देखेंगे तो दाईं किधर होगा? हमारा इस तरफ होगा। वहाँ से वो दाईं ओर मुड़ गए, यहाँ मुड़ गए, यहाँ से मुड़कर 1 किलोमीटर। अब उनका घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उनका घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। उनका घर विद्यालय के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये यहाँ हाउस आ गया गोपाल का। अब स्कूल से उनका विद्यालय दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो गोपाल किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये हमें बताना है मेरे भाई। तो ठीक है, गोपाल यहाँ पे दक्षिण में है और विद्यालय से दक्षिण पूर्व में उनका घर है। गोपाल यहाँ पे किस दिशा में आया? दक्षिण में आया। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आप बना लीजिए। अब इस कोने पे कहीं उनका घर है, स्कूल से इस कोने पे कहीं उनका घर है। ठीक है, ये ईस्ट हुआ, ये साउथ हुआ, इसी किसी कोने पे उनका घर है। तो वहाँ उनका घर कहाँ होगा मेरे भाई? ठीक है, इस कोने पे तो स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है मेरे भाई, तो उनका घर यहाँ कहीं है, या उनके घर से स्कूल इस कोने पे है, तो उनका घर ऑटोमेटिक पूर्व दिशा की ओर होगा। हाउस उनका कहाँ होगा? पूर्व दिशा की ओर होगा। घर कहाँ होगा मेरे बच्चे? पूर्व दिशा की ओर होगा। ठीक है मेरा, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा सा। इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन देख के घबराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन को 1 बार 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, जिससे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है। ठीक है मेरे भाई, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम अपने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं हम
कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है और बाईं ओर घूम जाता है, करता है और अपने बाईं ओर घूम जाता है, बाईं ओर घूम जाता है, घूम जाता है। ठीक है मेरे भाई, और अपने बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। घूमने के बाद 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। तो यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय किया? टोटल डिस्टेंस पूछा है मेरे भाई। इसमें क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन। और जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी पे आते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी पे आते हैं। यहाँ हम सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ हम सॉल्यूशन लिखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ हम डायरेक्शन मैप बना लेते हैं छोटा सा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम में है, कोई व्यक्ति इधर 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चल यात्रा करते समय अपनी बाईं ओर घूमता है। यहाँ से जब हम दाईं ओर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, बाईं ओर नीचे आ जाएंगे फटाक से। तो बाईं ओर घूम गए हम, बाईं ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला। यहाँ पे हम 3 किलोमीटर चले। ठीक है, यहाँ पे 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमा। अब बेटा इस रेफरेंस पे अपने आप को रखिए और यहाँ से दायां बायां कंफर्म करिए। ठीक है, अब यहाँ से जब दाईं ओर जाएंगे हम तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, बाईं ओर हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब दाईं ओर चलता है तो इधर घूम जाता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। हमको लगता है कि क्लास 9th की फिजिक्स में दिया है, जहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पूछा है, सारे डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे। बहुत ही एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस है मेरे भाई, सारी को ऐड करिए, 2, 3, 5, 5, 10 किलोमीटर। कितना चला? 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 5। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इनके टोटल डिस्टेंस को ऐड करिए और 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस लिख दीजिए। समझ गए मेरे भाई? तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने में बड़े लगेंगे कि अरे इतने बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएंगे, बट कोई ऐसी बात नहीं होती। क्वेश्चन कोई भी बड़ा नहीं होता, समझने की बात होती है। अगर हम समझ गए हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस को समझे हैं या शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझे हैं, तो हमें प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी। डायरेक्शन से कुछ भी पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, घड़ी में आप लोगों को पढ़ाया, कैलेंडर पढ़ाया, कैलेंडर या घड़ी से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से हमारा ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे। हमने क्लास 9th के मैथ का सीरीज़ शुरू किया, जल्द ही फिजिक्स लेके आएंगे।
केमिस्ट्री, बायो, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। और जल्द ही हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी सीरीज स्टार्ट करूँ डेली कम से कम एक वीडियो उस पर डालूँ, एक से ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, क्योंकि आने वाले पेपर्स बहुत पास हैं, जिससे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है मेरे भाई, जल्द ही हम क्लास 9th की भी सीरीज आज लेके आएंगे, एक वीडियो डालेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद कुछ चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाते, लेकिन कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस में जो हो जाएं, बच्चों को दिक्कत जहाँ है, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो समझ में आ जाए अच्छे से, यही हमारी कोशिश रहती है मेरे भाई। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है उस पर हम डिस्कस करते हैं। कि कोई एक बंदा है, क्या है, कोई एक व्यक्ति है, ये हमारा हो गया 5 नंबर। उम्मीद है कि 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाता है बच्चों, तो मज़ा नहीं आता, फिर बहुत बड़ा वीडियो कोई देखना भी नहीं पसंद करता। तो उम्मीद यही होता है कि 4 to 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, सारे के सारे वीडियोस में इतने क्वेश्चन एटलीस्ट हो जाएं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट ए से चलकर, पॉइंट ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाहिने मुड़ जाता है, दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तब फिर से दाहिने मुड़कर पुनः वह दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर, 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर आ जाता है, पॉइंट बी पर आ जाता है, पॉइंट बी पर आ जाता है। ठीक है, पॉइंट बी पर आ जाता है मेरे भाई। तो पूछा है पॉइंट ए पॉइंट बी से कितना दूरी है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पूछा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम जब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, किन बातों का ख्याल रखना होता है हमें कि कैसे ही काम सॉल्व करें हम, कि इजी से इजी वे में हम इसको सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम हमको ना हो। हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे, जैसा क्वेश्चन का है उसी तरीके से हम आंसर लिखते हैं इसका। ठीक है, कोई व्यक्ति है किसी पॉइंट ए से चलता है, कोई व्यक्ति पॉइंट ए से चलता है, पॉइंट ए से चल के उत्तर दिशा में। अब देखिए यहाँ पे क्लू हमको क्या दे दिया मेरे भाई, तो उत्तर दिशा दे दिया। उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, तो यानी व्यक्ति जो है नीचे से कहीं पॉइंट ए है, यहाँ से चलता है, यहाँ से 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर यहाँ से व्यक्ति चल रहा है, उत्तर दिशा में आ गया। अब यहाँ पे आके दाहिने मुड़ जाता है, यहाँ पे आके दाहिने मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो दाहिने मुड़ा, यहाँ पे 15 किलोमीटर चल दिया, 15 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ गया,
ठीक है मेरे भाई, दाहिने मुड़कर फिर वो यहाँ से अपने दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर पुनः चलती है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी पूछ लिया मेरे लल्ला। क्या पूछ लिया मेरे भाई? पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, समझने की बात है। अगर पैरेललोग्राम की कंडीशन लग रही तो ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 15, तो ये भी हमारा क्या होगा मेरे भाई? 15 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 15 किलोमीटर होगा। समझ गए मेरे भाई? तो एक्चुअल में आंसर 15 किलोमीटर ही होगा। क्या होगा? 15 किलोमीटर ही होगा हमारा आंसर, क्योंकि ए अगर इसका पॉइंट भी हम दे दें, पॉइंट भी हम दे दें, तो इस पॉइंट का नाम हम सी लिख दें और डी लिख दें। ठीक है, तो अब आप चाहे जैसे प्रूफ कर लीजिए। ए सी इक्वल टू डी बी, ठीक है, ए सी इक्वल टू डी बी कर लीजिए 10 किलोमीटर, बहुत है। तो अगर ये दोनों 10 किलोमीटर हैं मेरे भाई, तो ये सी डी इक्वल टू ए बी होगा, इक्वल ही होता है, तो ये भी 15 किलोमीटर ही होगा ईच। ठीक है, यहाँ भी ईच रख सकते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक्स हो, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट होती है, टफ होती है, क्योंकि हम लोग अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो लैंग्वेज थोड़ा सा हमको टफ लगेगी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कह रहा है, कहीं खतरनाक, या क्वेश्चन बड़ा देख के हम लोग डर जाते हैं कि छोड़ो यार बहुत टाइम लेगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ बहुत हार्ड नहीं होता। हमको एटलीस्ट 1 टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उस पर आते हैं और डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद मिलते हैं आपसे नए सीरीज, इस सीरीज में नए चैप्टर के साथ। उस चैप्टर के भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे। ठीक है मेरे भाई, और हमारी कोशिश रहती है कि 3 to 4 पार्ट्स में बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करा के हम यूनिट को ख़त्म करें। यूनिट को हम ख़त्म करें जिससे बच्चों को कहीं दिक्कत ना हो। अगर मेरे भाई आप लोग या हम लोग सभी लोग स्टूडेंट ही हैं, पढ़ने जाएं या किसी पेपर में बैठे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। मुकेश पूर्व दिशा में चल रहा है, मानते हैं कोई विनोद, मान लेते हैं, विनोद। आजकल विनोद वाला डायलॉग बहुत चला है कि देख रहा है ना विनोद ये लोग क्या कर रहे हैं। विनोद पूर्व की दिशा में, ठीक है, विनोद पूर्व की दिशा में चल रहा है। विनोद पूर्व की दिशा में चल रहा है। 1 किमी की दूरी तय करने के बाद वह, अब क्या क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 135 डिग्री। अब बेटा समझने की बात है कि 135 डिग्री कहाँ पे आता है। मैं आपको जब डायरेक्शन का फर्स्ट वीडियो पढ़ा रहा था तो वहाँ पे जब मैं आपको सब डायरेक्शंस के बारे में बताया था तो बताया था कि कितने कितने डिग्री में डिफरेंस होते हैं और 90 के बाद कितना आएगा। ठीक है, 45 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो वहाँ से 135 आपका आ जाएगा। अब आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, सीरीज बाई वीडियोज़ हमारे देखें। वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मेरे भाई बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है। यहाँ सब डायरेक्शन ना दे के 135 डिग्री दे दिया। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ गया, पुनः वह फिर से 90 डिग्री पे, पुनः वह 90 डिग्री दाएं मुड़ गया, पुनः वह 90 डिग्री दाएं मुड़ गया। ठीक है मेरे भाई, वह 90 डिग्री दाएं मुड़ गया और इस समय वह किस दिशा में है, डायरेक्शन पूछा है, मुड़ गया। इस समय वह किस
दिशा में है, यही क्वेश्चन पूछा है हमसे, यही क्वेश्चन पूछा है हमसे। ठीक है मेरे बच्चे, अब मेरे भाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को जब मेरे भाई हम सॉल्व करेंगे तो हम एक डायरेक्शन मैप बना लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? दोस्त यार मेरे भाई जो भी आप लोग हैं, ठीक है, एक हम डायरेक्शन का मैप बनाते हैं। अब देखो ऐसे कह रहा है कि विनोद पूर्व की दिशा की ओर चल दिया। विनोद साहब क्या थे हमारे? पूर्व की दिशा की ओर चल दिए ना। विनोद जो है अपने घर से यहाँ से निकलते हैं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, ठीक है, ये विनोद जी हैं हमारे। विनोद वही पंचायत वाले, पंचायत वेब सीरीज वाले विनोद वही हैं ये, ठीक है, ये विनोद साहब हैं। और ये अपने घर से 1 किलोमीटर चले। कितना चले? 1 किलोमीटर। फिर वो ये 135 डिग्री अंश पे टर्न हो गए। अब देखिए मेरे भाई ये कितना 90 डिग्री, इधर आप बढ़ते चले जाइए या इधर बढ़ते चले जाइए, तो कितने पे 135 हमारा ये 90 हो गया, तो 135 हमारा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे वो टर्न हो गए, ये 135 डिग्री, 135 डिग्री पे वो बाएं मुड़ रहे हैं, ना कि दाएं मुड़ रहे हैं मेरे भाई। अब देखो बायां हाथ इधर है ना, तो जो हाथ इधर रहेगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़ गए, ये कहाँ मुड़ गए मेरे भाई? लेफ्ट में मुड़ गए, ठीक है, ये लेफ्ट में मुड़ते हैं और चले चलते चले जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट में मुड़ गए, फिर से वो 90 डिग्री पे, फिर से वो 90 डिग्री पे। तो भाई अगर इसको रिफरेंस पॉइंट मान लें हम, रिफरेंस पॉइंट मान लें और 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाएं, 90 डिग्री का एंगल हम यहाँ पे बनाएं, तो 90 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे मेरे भाई, कुछ इस डिग्री के 90 डिग्री बनेगा आप, ठीक है। वो 90 डिग्री पे मुड़ गए, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो उनसे बताइए आप किस डायरेक्शन में हैं, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए क्या होंगे वो। ये हमारा वेब डायरेक्शन है, पूरब से वो चले, यहाँ से आके ना 35 मुड़े, फिर यहाँ कोने में चले गए। मीन्स मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई, विनोद जनाब कहीं कुछ इस डायरेक्शन में है और उसे उत्तर पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व के राज्यों में घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं मेरे भाई? उत्तर पूर्व की दिशा में विनोद जनाब पहुँच गए हैं। ये तो वही कुंभ मेला वाला सिस्टम हो गया कि भैया हम कहाँ खड़े हैं, थोड़ा मेरी डायरेक्शन बता दो, ठीक है। ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन, थोड़ा समझना है, कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो आंसर फटाफट आ जाएंगे। आंसर आने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने का है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, वही कराते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने, ये आते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने। क्वेश्चन को लिखते हैं हम। मान लेते हैं कोई शशि नाम का एक स्टूडेंट है। क्या नाम है? शशि। शशि जनाब क्या करते हैं कि दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। दक्षिण
की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ठीक है, शशि दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करते हैं मेरे भाई, और दाईं मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और दाईं मुड़कर 10 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, फिर से वो दाईं की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, 12 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रारंभिक दूरी क्या होगी? ठीक है, तो उनका इनिशियल पॉइंट क्या है? यहाँ से हमसे क्या पूछा है? इनिशियल पॉइंट के बारे में मेरे भाई पूछा है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट के बारे में पूछा है। उनके इनिशियल पॉइंट के बारे में हमसे पूछ लिया। ठीक है, अब इनिशियल पॉइंट उनका क्या है हम बताते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर हमको एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? यहाँ सॉल्यूशन लिखना चाहिए आराम से, बड़े प्यार से, और एक डायरेक्शन का मैप बना लेते हैं बड़े प्यार से। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा रहा है वैसे हम करते चले जाएंगे। शशि दक्षिण की ओर कितना चलते हैं? 12 किलोमीटर चलते हैं। तो मानते हैं यहाँ कहीं शशि भैया हैं हमारे, 12 किलोमीटर वो दक्षिण की ओर चल गए और दाएं मुड़ जाते हैं। अब 12 किलोमीटर चलने के बाद मेरे भाई, 12 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ गए? मुड़ गए दाएं मुड़ गए। अब भैया दाएं मुड़ गए तो इधर आ गए और कुछ 10 किलोमीटर चलते हैं। समझ गए मेरे भाई? 10 किलोमीटर चलते हैं और फिर वो दाएं मुड़ जाते हैं। बात बार बार दाएं ही मुड़ रहे हैं। फिर वो दाएं मुड़ गए। मेरे भाई ने फिर से दाएं की ओर प्रस्थान किया और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो कहाँ उनकी इनिशियल पॉइंट क्या रही होगी? ठीक है, इनिशियल पॉइंट उनकी क्या रही होगी? ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कुछ यहाँ पहुँच गए। ठीक है, शशि भाई हमारे यहाँ से चले थे 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले थे। ठीक है, यहाँ सोचने वाली बात यह है मेरे भाई कि जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते चले आए कि 12 किलोमीटर, अगर इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दें हम, ठीक है, और नाम दे दें, क्या दे दें? इसका A, B और इसका C दे दीजिए, इसका D, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो हम देखते हैं मेरे भाई कि BC जो है DA के इक्वल है 12 किलोमीटर। तो अगर मेरे भाई AB जो है BC के इक्वल हो जाएगा 10 किलोमीटर। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो उनकी इनिशियल जो दूरी होगी, मिनिमम दूरी जो उनसे हमसे पूछी जा रही है 10 किलोमीटर। थैंक यू बच्चों, आपकी दिन रात दोनों अच्छे हों। आप लोग अच्छे से पढ़ें मन लगा के, आने वाले एग्ज़ाम्स में आप एग्ज़ाम्स को क्रैक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इस सीरीज के, रीजनिंग के सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में मेरे भाई। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।